हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन है? और क्या आपको पता है कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? अगर आप दो बटन एक साथ दबा दें तो क्या होगा? अगर इलेक्शन खत्म होने के बाद बटन दबाए तो वोट मिलता है या नहीं? क्या होगा अगर अधिकारी ही कई बार बटन दबा दे? अगर वोटिंग के समय बिजली चली जाए तो क्या होगा? ये मशीनें कितनी महंगी होती हैं और इन्हें ऑपरेट करने में कितना खर्चा होता है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग होता है। इस बार के इलेक्शन में सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल हुआ है। हर नेता, चाहे वो मोदी जी हों या राहुल गांधी जी, सभी ने सोशल मीडिया पर खूब कंटेंट बनाया है। कई एड्स चले हैं, पॉडकास्ट हुए हैं, कोलैबोरेशंस हुए हैं और अवार्ड्स भी दिए गए हैं। आपने ईवीएम मशीन वाले बटन तो देखे होंगे, लेकिन इससे पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। इसमें स्लिप पर स्टैंप मारकर वोट करना होता था। ये प्रक्रिया इतनी एक्यूरेट नहीं थी और कई बार वोट इनवैलिड हो जाते थे। इसमें पेपर्स का भी बहुत इस्तेमाल होता था और यह सेफ भी नहीं था। बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बॉक्स में इंक डालने जैसी घटनाएं होती थीं, जिससे इलेक्शन कैंसिल हो जाता था। काउंटिंग में भी बहुत समय लगता था। 1990 में हमने ईवीएम का उपयोग शुरू किया। पहली बार केरला में 1982 में इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन विवादों के कारण 1988 तक इस पर बैन लगा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम मशीन होती क्या है और इसमें कितनी टेक्नोलॉजी यूज होती है। बेसिकली यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। बाहर से देखने में यह बहुत सिंपल लगती है। बस कुछ बटन होते हैं और कुछ लाइटें जो कंफर्मेशन के लिए जलती हैं, लेकिन अंदर से इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक वोटिंग मशीन, एक वीवीपैट और एक कंट्रोल यूनिट। ईवीएम मशीन की कीमत 7,900 रुपए, कंट्रोल यूनिट की 9,800 रुपए और वीवीपैट की 16,000 रुपए होती है। एक ईवीएम मशीन सिर्फ 2 से 3 बार यूज होती है, उसके बाद हटा दी जाती है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपको सभी कैंडिडेट्स के नाम दिखते हैं। वोटिंग मशीन एक बॉक्स के पीछे छुपी होती है ताकि यह न दिख सके कि आप किसे वोट दे रहे हैं। जब आप वोट डालते हैं तो एक स्लिप 7 सेकंड तक दिखती है, जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने सही वोट डाला है। यह मशीन किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती। इसमें न ब्लूटूथ होता है, न वाईफाई, न यूएसबी पोर्ट। इसको हैक करना मुश्किल होता है। यह एक रजिस्टर की तरह काम करती है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, वोट काउंट हो जाता है। इसका कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारियों के पास होता है और जब वो बटन दबाते हैं तभी बैलेट यूनिट एक्टिवेट होती है। और क्या आपको पता है कि वोटिंग शुरू करने से पहले इसमें 50 टेस्ट वोट डाले जाते हैं ताकि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, यह चेक किया जा सके। पहले ईवीएम में 3,840 वोट डाले जा सकते थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2,000 वोट ही डाले जा सकते हैं। पहले एक ईवीएम में 16 नाम होते थे, अब यह बढ़कर 24 हो गया है। इस बार के इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी ईवीएम मशीनें भारत में ही बनाई जाती हैं और भारत इन्हें नेपाल, भूटान, केन्या और पाकिस्तान जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट भी करता है। भारत का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, जिसमें 1 बिलियन लोग वोट डालते हैं। यह 1 महीने का प्रोसेस होता है और वोटिंग के दिन छुट्टी भी दी जाती है। इंडिया में वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसमें आधार कार्ड को भी लिंक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया वोटर रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस को मेंटेन करने में मदद करती है। वोट देने के बाद जो इंक लगती है, उसमें चांदी और सिल्वर नाइट्रेट होता है। यह इंक बहुत मजबूत होती है और इसे हटाना नामुमकिन होता है। इसकी कॉस्ट 49 रुपए प्रति बोतल होती है और 2019 में 26 लाख बोतलें ऑर्डर की गई थीं, जिसकी कुल लागत 33 करोड़ रुपए थी। एक बोतल से 350 वोटर्स की इंक बनाई जा सकती है। वोट काउंटिंग का भी एक अलग और खास प्रोसेस होता है। काउंटिंग सेंटर के चारों तरफ पुलिस होती है ताकि कोई समस्या न हो। कंट्रोल यूनिट में एक रिजल्ट बटन होता है, जिसे दबाने पर हर कैंडिडेट के टोटल कितने वोट्स हुए ये दिखाए जाते हैं। वीवीपैट में भी अलग से काउंटिंग होती है। इस पूरे प्रोसेस में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इलेक्शन के समय पूरा माहौल बदल जाता है और हम सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर वोट की बहुत अहमियत होती है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब वोट देने जाएं। आपका एक वोट देश को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।